हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th के साइंस का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है वो हम जानने वाले हैं इस चैप्टर में। यू हैव लर्न इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। चैप्टर 1 में जैसे कि हमने जाना था कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन एनिमल्स जो हैं वो नहीं बना सकते अपना खाना। तो एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स अपना खाना लेते हैं प्लांट से, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, जैसे कि कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली का कैसे मतलब, जैसे कि प्लांट क्या कर, वो एनिमल क्या कर रहा है, डायरेक्टली प्लांट को खा रहा है, या फिर कोई एनिमल को खा रहा है जिसने, वो भी किस पे डिपेंड है? प्लांट पे डिपेंड है। ऐसे आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दोनों को खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमंस रिक्वायर्ड फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। रिकॉल करिए कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंक्लूडिंग ह्यूमन सभी को फूड की ज़रूरत होती है। लेकिन हमें फूड की ज़रूरत होती क्यों है? हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी रिपेयर के लिए, कहीं हमारी चोट लगी है तो उसकी रिपेयर के लिए, हमें एनर्जी मिले उस फूड से कि हम अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी कर पाएँ, और हमारी बॉडी में वेरियस टाइप की फंक्शनैलिटी के लिए, सब के लिए हमें क्या करनी पड़ती, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और एनर्जी के लिए हमें फूड खाना पड़ता है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है? एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड, जैसे कि प्लांट न्यूट्रिशन था, बिल्कुल सेम डिफाइन यही है। एनिमल न्यूट्रिशन में भी क्या होता है? फूड का खाना और उसको हमारी बॉडी में यूटिलाइज होना, इसी को हम क्या कहते हैं? एनिमल न्यूट्रिशन कहते हैं। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। अब देखो, फूड के कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे, बहुत सारे कंपोनेंट्स थे, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सब क्या थे? फूड के कंपोनेंट्स थे। तो वैसे कार्बोहाइड्रेट ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जैसे यहाँ पर डायग्राम के थ्रू भी आपको समझा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या है? मीन्स एक बहुत ही क्या कह सकते हैं, कठोर या फिर जटिल पदार्थ। ठीक है, सो दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। सो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको हम ऐसे ही, हमारी बॉडी ऐसे ही इसको क्या कर नहीं सकती, यूटिलाइज नहीं कर सकती अब हमारी बॉडी में। ठीक है, सो दे आर ब्रोक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो इसलिए क्या होता है, इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में हम तोड़ते हैं, इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोटी खाते हो, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसको हमने चबा लिया तो वो सिंपल सब्सटेंस में हो गई। नहीं, यहाँ पर वो वाली रोटी की बात नहीं हो रही। जैसे कि जब आपने रोटी खाया, कुछ खाना खाया, तो आपके जो पेट में गया, उसके बाद जो उसमें जूसेस जो डाइजेशन के लिए वहाँ पर यूज़ हुए, तो वो जो था, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, वो वहाँ पर सिंपल सब्सटेंस में हो गया, जो आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। तो उस वाले कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की बात हो रही है। ठीक है, सो आपको ऐसे रिलेट करना है। सो द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। बिल्कुल वही बात है। डाइजेशन किसको कहेंगे? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, जो अभी हमने खाना खाया वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया कि हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर सके। इसी को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, डिफरेंट तरीके हैं फूड को लेने के लिए। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड का लेना अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए, हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि बीज, जैसे कि हमिंग बीज सक करती हैं नेक्टर ऑफ द प्लांट्स, मीन्स फूल के नेक्टर से वो क्या करती हैं? जूस लेती हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमंस, इन्फेंट्स का मतलब होता है बेबी ऑफ ह्यूमंस, एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। बहुत सारे ह्यूमंस के बच्चे और एनिमल्स के बच्चे भी मदर मिल्क पे डिपेंड रहते हैं। स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। एनिमल्स वो स्नेक, जैसे कि पाइथन स्नेक, वो क्या करता है? वो जो भी एनिमल पे अटैक करता है, प्रे अपॉन का मतलब है अटैक करना, जिस भी एनिमल पे वो अटैक करता है उसको वो क्या करता है? स्वेलो कर देता है, निगल जाता है उसको। ठीक है, चबाता नहीं है। Some aquatic animals filters tiny food particles floating nearby and feed upon them. कुछ aquatic animals होते हैं जो क्या करते हैं? पानी के अंदर जो फूड है उनके पार्टिकल्स को क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं और वो खाते हैं। यहाँ पर एक अमेजिंग फैक्ट भी दे रखा है। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो
सो स्टारफिश क्या होती है, स्टारफिश आपने देखी होगी बहुत बार मूवी में भी ऐसे दिखती है। स्टारफिश कैसे उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, जिस भी एनिमल को वो खाती है वो कैसे एनिमल को खाती है जिसका हार्ड शेल होता है, और वो हार्ड शेल किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, जैसे कि आपने स्नेल देखा होगा, स्नेल के ऊपर क्या क्या होता है, हार्ड शेल होता है, वैसे एनिमल ऑर्गेनिज्म को स्टारफिश खाती है। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पूप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ। तो क्या करती है, जैसे कि वो स्टारफिश ओपन करती है, उस एनिमल जो है उसका शेल में से उस एनिमल को निकालती है और अपने मुंह में से अपना पेट बाहर निकालती है और उसको खाती है। Soft animal inside the shell, the stomach then go back into the body and the food is slowly digested। तो क्या करती है, वो अपने मुंह से पेट को निकालती है और उसको खाती है, और उसको खाने के बाद अपने पेट में दोबारा वो मतलब मुंह से थ्रू अपने स्टमक को अंदर ले जाती है, और वो स्टमक के अंदर वो क्या होता है, उसकी बॉडी वो उसको धीरे धीरे डाइजेस्ट करती है। डाइजेशन इन ह्यूमंस, अब ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हम कैसे खाना लेते हैं, हम अपने मुंह से खाते हैं, और माउथ डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। फूड कैसे लेते हैं, हम खाते हैं फूड को, उसको डाइजेस्ट करते हैं और हम अपनी बॉडी में यूटिलाइज करते हैं। द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड। अनयूज पार्ट जो यूज़ नहीं हुआ है फूड के, वो पार्ट वो डिफेक्टेड में आ जाता है। हैव यू एवर वंडर वॉट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर उस फूड का क्या होता है असलियत में। द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। फूड पैसेज के बारे में बता रहे हैं, फूड कहाँ कहाँ से जाता है। फूड एक कंटिन्यूस कैनाल से जाता है, कंटिन्यूस रास्ते से जाता है, जो कि स्टार्ट होता है बकल कैविटी से। बकल कैविटी हम माउथ को ही कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो बकल कैविटी ये है हमारे, जहाँ से वो मुंह से स्टार्ट होती है वो कैनाल, और यहाँ से पाइप से जा के पेट में कहीं जा के स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन सब जाके एंड होती है यहाँ पर हमारे एनस पे। ठीक है, तो ये लिखा है बिगन एट द बकल कैविटी एंड एट द एनस। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। कैनाल डिवाइडेड होती है, ये जो कैनाल है मीन्स ये जो रास्ता है वो अलग अलग भागों में डिवाइड होता है, अलग अलग डिवीज़न होते हैं इसके। जैसे कि पहला है बकल कैविटी, सेकंड है फूड पाइप जिसको हम ईसोफेगस भी कहते हैं, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस। तो ये सब पार्ट्स हैं जिसमें हमारी जो कंटिन्यूस कैनाल है वो बटी हुई है, जहाँ जहाँ से हमारा फूड जो है गो थ्रू करता है, जहाँ जहाँ से हमारा फूड जाता है। इज़ इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, क्या ये बहुत लंबा पाथ नहीं है। दीज पाथ टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। इन सभी पार्ट को मिला के हमारा क्या बनता है, एलिमेंट्री कैनाल बनता है, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल थ्रू दी वेरियस कंपार्टमेंट। तो फूड क्या होता है, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे डाइजेस्ट होता रहता है जैसे जैसे वो वेरियस कंपार्टमेंट में जाता है, मीन्स वेरियस हिस्सों में जाता है। बकल कैविटी में हमने थोड़ा सा उसको चबाया, वो उसमें पार्ट में हुआ, ईसोफेगस की मदद से वो पेट तक गया, पेट में और डाइजेस्टिव जूस हुए तो वहाँ पर वो डाइजेस्ट हुआ, फिर और स्मॉल इंटेस्टाइन में उसने डाइजेस्ट किया, लार्ज इंटेस्टाइन ने डाइजेस्ट किया। तो ऐसे कर करके ग्रेजुअली वो धीरे धीरे करके जो होता है वो डाइजेस्ट होता रहता है हमारा फूड अलग अलग हिस्सों में। ऐसा नहीं किसी एक ही हिस्से में सब डाइजेस्ट हो जाता है। द इनर walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland, the liver and the pancreas secrete digestive juices। सो इनर वॉल्स जो होती हैं स्टमक की इनर्स वॉल हो गई या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं वो सेक्रीट करती हैं बहुत सारे जूसेस को। ठीक है, या फिर बहुत सारी ग्लैंड्स होते हैं, वेरियस ग्लैंड्स भी हैं वो भी सेक्रीट करती हैं जूसेस को। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, यहाँ पर आप देख सकते हो सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवा को सेक्रीट करती है। ठीक है, लीवर, पैंक्रियाज ये सब भी क्या करते हैं, लीवर बाइल जूस देता है, पैंक्रियाज भी पैंक्रियाटिक जूस देता है। तो ये सब भी काम आते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, ये जूसेस वैसे काम क्या करते हैं, जूस तो दे देते हैं लेकिन ये जूसेस काम क्या करते हैं। ठीक है, ये जूसेस क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल वन में, मींस कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। क्यों कन्वर्ट करते हैं, ताकि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब सभी को मिला के, डाइजेस्टिव ट्रैक को मिला के और एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो भी इसके साथ जो ग्लैंड्स मिली हुई हैं इन सबको मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है।
ठीक है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक क्या होते हैं, उन सब में ये सब पार्ट आते हैं, और डाइजेस्टिव ट्रैक और ग्लैंड्स को मिला के, डाइजेस्टिव में ये नहीं आ रहा था, स्लाइवरी ग्लैंड नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो इन सब ग्लैंड्स को भी मिलाकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। और यहाँ पर कौन कौन से नहीं आते, यहाँ पर लीवर नहीं आ रहा था यहाँ पर डाइजेस्टिव ट्रैक में, ठीक है। तो ये सब अगर डाइजेस्टिव ट्रैक और एलिमेंट्री ग्लैंड्स को मिला के, एसोसिएटेड ग्लैंड्स को मिला के, मीन्स उसके साथ जो ग्लैंड्स काम करते हैं उन सबको मिला के ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। अब देखते हैं कि अलग अलग हिस्सों में फूड की क्या हालत होती है। द माउथ एंड द बकल कैविटी, अब मुंह से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वहीं से हम खाना खाते हैं। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, फूड को हम अपने मुंह से ले खाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, ठीक है। फूड को लेने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, फूड के लेने की प्रोसेस को, खाने की प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। वी चू द फूड विद द टीथ, हम अपने फूड को चबाते हैं टीथ की मदद से और ब्रेक डाउन करते हैं इस मैकेनिकली, मीन्स मैकेनिकली मतलब मशीन से जैसे काम होता है ना, वैसे हमारा मुंह भी एक मशीन की तरह काम करता है। मैकेनिकली हम इसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पीसेज में। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट, हर एक टूथ अलग तरीके का होता है और अलग अलग सॉकेट में लगा होता है। इन दी गम्स अवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, हमारे टीथ अलग अलग अपीयरेंस में होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम, इसी के साथ ये अलग अलग होते हैं तो इनके अलग अलग नाम भी होते हैं, अलग अलग काम भी होते हैं। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स एगो, क्या तुम्हें ध्यान है कि आपके दांत टूटे थे कुछ साल पहले। द फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8, 6 से 8 साल की उम्र के बीच में क्या होता है, हमारे जो दूध के दांत होते हैं वो टूटते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं। तो 6 से 8 साल की उम्र में आपके दांत भी टूटे होंगे, वो आपके थे मिल्क टीथ। अब आपके सेकंड सेट आता है, जो आपके दांत जब मिल्क टीथ टूट जाते हैं उसके बाद जो दांत आते हैं जो उनको रिप्लेस करते हैं मिल्क टीथ को, उनको हम क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ कहते हैं, ठीक है। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ, और वो जो परमानेंट टीथ हैं आपके जो सेकंड बार में आते हैं वो आपके साथ ज़िंदगी भर रहते हैं। और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज, और बूढ़े जब हो जाते हो तब वो भी टूट जाते हैं। और ड्यू टू सम डेंटल डिजीजेज, और डेंटल मीन्स दांतों की बीमारी की वजह से भी वो टूट सकते हैं। अवर माउथ है सलाइवरी ग्लैंड विच सेक्रीट सलाइवा, हमारे मुंह में क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है जो सेक्रीट करता है सलाइवा को। जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था बकल कैविटी में यहाँ पर क्या था, सलाइवरी ग्लैंड था जो कि सलाइवा हमें क्या करता था, दे रहा था, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं, ये रहा हमारा सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या होता है, सलाइवा ये देता है। सलाइवा का लेकिन काम क्या होता है, सलाइवा तो दे देता है लेकिन क्या काम होता है, डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड, फूड पर सलाइवा का एक्शन क्या होता है। अब आप बोलोगे स्वेलो करने के काम आता है, लेकिन और भी रीजंस हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं रिजल्ट विद टीचर, ठीक है। यहाँ से द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, सलाइवा क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को शुगर में, ठीक है। स्टार्च को किस में ब्रेक डाउन कर रहा है, शुगर में। तो ये ध्यान रखिएगा, फूड के अंदर जो स्टार्च है उसको शुगर में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, सलाइवा करता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। एक्टिविटी 2.3 देखते हैं। टेक 2 ट्यूब्स, 2 ट्यूब्स लेने हैं, लेबल दैम ए एंड बी, ए और बी नाम दे देना, यहाँ पर नाम दे रखे हैं ए और बी। पुट ऑन टी स्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस, तो आपको कुछ दाने क्या करने हैं, बॉइल्ड राइस डालने हैं इसमें। एंड टेस्ट ट्यूब बी, कीप 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चूइंग इट फॉर 3 to 5 टाइम, और बी वाले में आपको कुछ बॉइल्ड राइस च्यू करके डालने हैं, ठीक है। मीन्स उसमें आपको बेसिकली सलाइवा भी होना चाहिए। एड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, 2 to 3 ml ऑफ वाटर आपको डालना है दोनों टेस्ट ट्यूब में। नाउ पोर 2 to 3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन सोल्यूशन डाल दीजिए इसमें 2 से 3 ड्रॉप इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व, मतलब हर एक टेस्ट ट्यूब में आयोडीन सोल्यूशन डाल दीजिए और ऑब्जर्व करिए। व्हाट इज द चेंज इन द कलर इन द ट्यूब,
क्या कलर का चेंज हुआ ट्यूब में, डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट एंड योर टीचर, अपने क्लासमेट और टीचर से इसको डिस्कस करिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि सलाइवा क्या करता है, सलाइवा स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है शुगर में। द टंग इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन, अब टंग के बारे में आ गया। टंग क्या है, एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, जो कि अटैच होती है हमारी ब्लैक ऑफ दी फ्लोर ऑफ दी बकल कैविटी। मीन्स बकल कैविटी में तो आते हैं ये सब, टंग, दांत वांत और जो सलाइवरी ग्लैंड है ये सब बकल कैविटी में आ गई। ठीक है, सो टंग एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारी किससे अटैच होती है, बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ दी बकल कैविटी, बैक से, बकल कैविटी की बैक से लगी होती है। ठीक है, इट इज़ फ्री एट द फ्रंट, आगे से ये क्या होती है, फ्री होती है, कहीं पर भी मूव कर सकती है। एंड कैन मूव ऑल इन ऑल द डायरेक्शन, और किसी ऑल द डायरेक्शन में हम उसको क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग, क्या आप जानते हो टंग का क्या फंक्शन होता है? वी यूज़ अवर टंग फॉर टॉकिंग, हम अपनी टंग का यूज़ करते हैं टॉक करने के लिए। बिसाइड इट्स मिक्स सलाइवा विद द फूड, ये क्या करता है, ये टंग का क्या काम होता है कि सलाइवा को फूड के साथ पूरा क्या करना, मिक्स करना, ये काम होता है हमारे टंग का। ठीक है, ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन स्वॉलोइंग फूड, और फूड को स्वेलो करने में भी काम करती है। ठीक है, धक्का सा देती है ये, और च्यू करने में भी काम आती है कि अलट पलट करने भी, खाने को मुंह में, वो सब आप जानते ही हो। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग, हम अपने फूड को क्या कहते हैं, टेस्ट करते हैं कि मीठा है, खट्टा है, कैसा है, तो ये सब क्या है, ये सब भी हमारे टंग की मदद से ही हम कर पाते हैं। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स, टंग में क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑफ फूड को। we can find out the position of taste buds by the following activity, हम पोजीशन फाइंड कर सकते हैं टेस्ट बर्ड की इस एक्टिविटी से। मीन्स अलग अलग रीजन में टंग के अलग अलग टेस्ट को पता करने की क्या होता है, जो जगह होते हैं, रीजन होते हैं अलग अलग। ठीक है, उसको आप इस एक्टिविटी से फाइंड कर सकते हो। इसको देखते हैं, स्वीट एंड टूथ डिके, मीठा और दांत का सड़ना। नॉर्मली बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। नॉर्मली क्या होता है, हमारे मुंह में बैक्टीरिया तो पहले से प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। हाउएवर इफ़ यू डू नॉट क्लीन आवर माउथ एंड आफ्टर ईटिंग, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट। अगर आप अपने मुंह को खाना खाने के बाद साफ़ नहीं करते हो, अपने दांतों को साफ़ नहीं करते हो, तो क्या हो सकता है, आपके मुंह में जो बैक्टीरिया हैं वो पैदा हो सकते हैं और वो वहाँ पर रहना स्टार्ट कर देंगे, ग्रो होना स्टार्ट कर देंगे। These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acid. अब ये जो बैक्टीरिया हैं जो आपके मुंह में जो पैदा होना स्टार्ट हो गए हैं, वो क्या करेंगे, क्यों हो रहे हैं स्टार्ट, ये क्योंकि आपने जो खाना खाया था उसके बाद आपने क्या है, ब्रश नहीं करा था। सो ये क्या करते हैं, फूड आपके जो, और ये न्यूट्रिशन, अब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनको भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी, तो ये कहाँ पर कैसे न्यूट्रिशन लेंगे, जो आपका लेफ्ट ओवर फूड है जो आपके दांतों के बीच में फंसा हुआ है, तो वही वो खा के क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। सो ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं शुगर को प्रेजेंट जो कि है लेफ्ट ओवर फूड में, जो आपके दांतों के बीच में फंसा हुआ है, और उसके बाद क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं। एसिड क्या होता है, एसिड आपको इतना तो पता है वर्ड से कि हार्मफुल होता है हमारे लिए, तो एसिड क्या होता है, हार्मफुल होता है हमारे दांतों के लिए भी। दिस एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। अब ये जो एसिड होता है, ऐसे नहीं एक दिन में ख़राब कर दिए दांत, नहीं, धीरे करके हमारे दांतों को क्या करता रहता है, ख़राब करता रहता है। ठीक है, और इसी को हम टूथ डिके कहते हैं, इसी को हम दांत का सड़ना कहते हैं। तो ऐसा तो है नहीं सड़ना एक दिन में हो जाता है कि खाना आपने रखा कोई वो तुरंत सड़ गया, नहीं, वैसे ही आप तो खाना खाते हो, एक दिन 2 दिन नहीं करा, 3 दिन ब्रश नहीं करा, ऐसे ही कर गया, तो 1-2 महीने बाद टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर उसको ट्रीट नहीं करा गया टाइम पे, डॉक्टर के द्वारा नहीं ट्रीट करा गया टाइम पे, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, सेवरल टूथ एके एंड इन एक्सट्रीम कॉज रिजल्ट इन टूथ लॉस। ये क्या कर सकता है, अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा दर्द भी होगा और इसकी वजह से आपका जो दांत है वो भी आप लूज़ कर सकते हो। चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। ये जो चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक है, कोक है, ये सब क्या है, ये सब, इन सब में क्या है, शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इसी की वजह से ये सभी मेजर कल्प्रिट्स हैं, मीन्स मेजर अपराधी यही हैं आपके टूथ डिके के लिए। देयरफॉर
ऑल देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातुन। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने टीथ को डेली ब्रश करना चाहिए, ब्रश की मदद से कर लो या दातुन की मदद से कर लो। दातुन भी बहुत सारे बनते हैं, नीम के और भी बहुत सारे प्लांट्स के बनते हैं दातुन, उनसे आपको करना चाहिए अपने दांत को साफ। एंड डेंटल फ्लॉस अ स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज़ मूव बिटवीन टू टीथ टू टेक आउट ट्रैप्ड फूड पार्टिकल। तो डेंटल फ्लोस क्या है, वो जो धागा आपने देखा होगा, धागे की मदद से दांत के बीच में से खाना निकालते हैं, तो वो चीज़ आप क्या है उसकी वजह से आपके दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना निकाल सकते हो। एट लास्ट ट्वाइस अ डे एंड राइंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। हर एक मील के बाद आप क्या करना है, कुल्ला कर लो या फिर दो दिन में 2 टाइम तो कम से कम आपको क्या करना चाहिए, दांत या ब्रश करना चाहिए। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। किसी को भी अपने मुंह में हाथ नहीं देना चाहिए, अपनी डर्टी फिंगर नहीं देनी चाहिए और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए, कोई टॉय वॉय हुआ वो सब। समटाइम when you eat in hurry, talk or laugh while eating, you may cough, get hiccups or a choking sensation। कभी कभी क्या होता है, जब आप खाना खाते हो जल्दबाजी में या फिर बात करते हो, हंसते हो खाना खाते हुए, तो आपको कफ हो जाता है, ठीक है, और हिकअप्स आती हैं, हिचकियाँ आती हैं, ठीक है, चोकिंग सेंसेशन सा लगने लगता है, चोक हो गया कि मेरा गला, ऐसा लगने लगता है कि कुछ खाना अटक गया है। तो दिस हैपन व्हेन फूड पार्टिकल एंटर द फूड पाइप। ये तब होता है जब आप बात करते करते खाना खाते हो तो निगलते हो, तो आपका जो फूड पार्टिकल होता है वो फूड पाइप वाले रास्ते में चले जाता है। सो फूड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रल। फूड पाइप क्या कर विंड पाइप में चले जाता है, फूड पाइप के बजाय विंड पाइप में चले जाता है। विंड पाइप का क्या काम होता है, विंड पाइप पता है सबको, एयर को हमारी नाक से जो एयर जाती है वो विंड पाइप की मदद से जाती है, और नाक से जो हम एयर लेते हैं वो विंड पाइप की मदद से हमारी लंग्स तक जाती हैं। इट रन्स एडजेसेंट ऑफ द फूड पाइप। ये एडजेसेंट का मतलब होता है बगल में, ये बिल्कुल क्या होता है, अगल बगल में होते हैं। फूड पाइप का बगल में है और विंड पाइप का भी उसके बगल में है जो होल है। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर्स अ कॉमन पैसेज। लेकिन गले के अंदर तो गला तो एक ही है, ठीक है, गले का भी पार्टीशन नहीं है, तो लेकिन गले के अंदर क्या होता है, एक सेम पैसेज ये दोनों क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। तो हम कैसे ये प्रिवेंट करता है फूड पाइप, खाने को फूड पाइप से जाने के लिए। ड्यूरिंग द एक्शन ऑफ द swallowing अ रैप लाइक वेव्स क्लोज द पैसेज ऑफ द विंड पाइप। अब आपने देखा होगा आपकी गर्दन में एक घंटा से लटका रहता है, तो वो सब क्या होता है, वो उसको हम क्या कहते हैं, swallowing अ फ्लैप लाइक वेव क्लोज अप पैसेज। तो वही जो होता है वो आपका क्या करता है, जब भी आप खाना खाते हो तो विंड पाइप की साइड वो बंद कर देता है उसका, और फूड पाइप की तरफ से फूड आपका क्या है, स्टमक में चले जाता है, तो वही उसका काम होता है। एंड गाइड द फूड इनटू द फूड पाइप। इफ बाई चांस फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप, अगर बाई चांस तब भी क्या हो गया, कभी ना कभी तो एक्सेप्शन केसेस हो सकते हैं कि कभी कभार फूड पाइप विंड पाइप में चले गया, तब क्या होता है, आपको चोकिंग सेंसेशन लगेगा, हिकअप्स आएंगी कि वो खाना क्या है बाहर निकल जाए। द फूड पाइप ईसोफेगस। ईसोफेगस के बारे में जानते हैं, जिसको हम फूड पाइप के नाम से जानते हैं। द सॉलिड फूड पासेज इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस। जो हम खाना खाते हैं, जैसे हमने खाना खाया, वो तो हमारे बकल कैविटी जो हमारा मुंह है उसकी मदद से वो अब कहाँ जा रहा है, अब फूड पाइप में गया है। द फूड पाइप रन अलॉन्ग द नेक। फूड पाइप नेक के साथ साथ रन करती है। एंड द चेस्ट अलॉन्ग दी। हाँ, तो वैसे फूड पाइप का क्या करती है, फूड पाइप हमारा कनेक्ट करती है हमारे मुंह को हमारे स्टमक से। तो वही चीज़ वहाँ पे लिखी है कि हमारे वो जो चेस्ट से होती हुई जाती है, नेक से चेस्ट से होती हुई हमारी जो फूड पाइप है जाती है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि हमारे मुंह को कनेक्ट करती है हमारे स्टमक से। फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप। फूड कैसे पुश होता है नीचे, वो ऐसा तो नहीं ऐसे एक पाइप से लग रहा है कि सीधा खाया सीधा ढम से नीचे गया, नहीं। फूड कैसे जाता है, पुश होता है, धीरे धीरे करके वो नीचे जाता है फूड पाइप की मदद से, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम पे देख सकते हो। फूड जा रहा है तो यहाँ पर ये स्ट्रेच हो रहा है, उसके बाद ऐसे धीरे धीरे करके यहाँ पर फूड हमारे स्टमक तक पहुँच रहा है।
ओके, एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल एंड पासिस द फूड डाउनवर्ड। ये जो मूवमेंट होता है ये इसकी वजह से क्या होता है, फूड को वो क्या करता है, नीचे पुश करता है। at times the food is not accepted by our stomach and is vomit out। कभी कभार क्या होता है, हमारा फूड हमारा स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं एक्सेप्ट रिजेक्ट का आ रहा हो जैसे कि आता है, नहीं नहीं नहीं। तो जैसे कि हमारा फूड कभी का पचा नहीं, तो वो उसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है कि हमारा फूड जो है वो अब वहाँ पर तो कुछ काम नहीं है, तो उसका वो फूड जो है हमारे मुंह के थ्रू ही बाहर निकल जाए। आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट। अब उसका रीज़न पता लगाइए कि रीज़न क्या है वॉमिटिंग का। डिस्कस विद योर पेरेंट एंड टीचर्स। अब स्टमक के बारे में बात करते हैं। स्टमक क्या है? द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्व्ड बैग। स्टमक क्या है? एक बैग की तरह ही तो है। थिक वॉल्व्ड बैग तो ये एक बैग की तरह थैला ही तो है जिसमें हम खाना स्टोर करते हैं। सो इट शेप लाइक फ्लैटेड जे, फैला हुआ जे की तरह ही इसका शेप होता है। जैसे कि हमने देखा है पेट का कैसा होता है डायग्राम, फैला हुआ जे जैसा ही तो लग रहा है ये कि जे है, कुछ फैल गया है बस। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट कौन सा होता है अगर क्वेश्चन आए वन वर्ड में, तो वाइडेस्ट पार्ट क्या होता है? स्टमक होता है, सबसे चौड़ा हुआ पार्ट। अब फ्लैटेड जे है तो जे सबसे चौड़ा होगा, तो फ्लैटेड जे का मतलब वाइडेस्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का यही है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप। अब देखो वो लिखा है, ये फूड कहाँ से रिसीव करता है? फूड पाइप से रिसीव करता है स्टमक हमारा। एंड एट वन एंड, एक साइड से वो फूड को रिसीव करता है एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अनदर एंड। तो मीन्स फूड के दो हिस्से होंगे। कहाँ कहाँ पर है? अब देखो फूड यहाँ से आ रहा है, अब फूड आ रहा है हमारा फूड पाइप से, और ये किससे कनेक्ट है? ये हिस्सा कनेक्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम यहाँ पर जानेंगे। तो एक एंड से क्या होता है? फूड आता है, फूड आता है स्टमक में फूड पाइप से, और एक एंड किससे कनेक्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से, जहाँ पर फूड अब डाइजेशन होने के बाद स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाएगा। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रीट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। अब इनर वॉल्स जो होती हैं, जो वॉल्स होती हैं स्टमक की, वो जूसेस सेक्रीट करती हैं। 3 जूसेस सेक्रीट करती हैं, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। तो यही 3 आपको लिखना है। म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ द स्टमक। मीन्स जो देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, एसिड क्या होता है? एसिड का काम तो क्या होता है? एसिड मतलब जलाने का काम वैसे कर रहा है ना, तो ऐसे तो हमारा पेट भी जल जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है? म्यूकस क्या करता है? हमारी जो वॉल्स होती हैं स्टमक की, वो जले ना, वो खराब ना हो, उनको कोई नुकसान ना हो, तो इसलिए म्यूकस जो होता है वो हमारी वॉल्स जो होती हैं स्टमक की, उनको प्रोटेक्ट करता है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया। अभी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये क्यों होता है हमारे पेट में अगर हार्मफुल होता है? क्योंकि जो हमारे फूड के साथ साथ जो बैक्टीरियाज आ गए हैं, एंटर कर गए हमारे फूड के साथ साथ, तो उनको मारने के लिए ये एसिड यहाँ पर डाला जाता है, जो कि हमारा पेट खुद ही निकालता है, ठीक है। फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। और क्या करता है? एसिडिक की वजह से वो मीडियम जो होता है वो एसिडिक बना देता है, मीन्स खाने को एसिड कर देता है, जिससे क्या होता है? विच हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट, कि उस पर जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं अब उस पर वो एक्ट कर सकें, उसको खाने को पचा सकें, ठीक है। तो म्यूकस क्या करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट करता है आउटर लाइनिंग ऑफ द वॉल्स, मीन्स इनर लाइनिंग ऑफ द वॉल्स, अंदर की जो लाइनिंग है स्टमक की, उनको प्रोटेक्ट करता है। और उसके बाद एसिड आता है। एसिड क्या करता है? बैक्टीरियाज को मारता है जो फूड के साथ आ गए हैं, और एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड करता है, ऐसा माहौल प्रोवाइड करता है जिससे डाइजेस्टिव जूसेस उस पर एक्ट कर सकें। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। प्रोटीन यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रोटीन क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में डाइजेस्ट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। उसके बाद ये सब होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है खाना हमारा। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोलाइड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। हाईली कोलाइड का मतलब होता है घुली हुई, जैसे आपने देखा होगा ना वो पाइप ऐसे ऐसे गोल मटोल सी होके एक दूसरे के, तो हाईली कोलाइड है, एक दूसरे से अटकी वटकी हुई, अटकी मतलब ऐसे घुली मिली हैं, और 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। ये रिसीव करती है सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैंक्रियाज। मीन्स लीवर और पैंक्रियाज का जो सेक्रेशन होता है, मीन्स इनके जो जूसेस होते हैं लीवर और पैंक्रियाज के, वो सब ये
रिसीव करती है। बिसाइड इट्स वॉल्स ऑल्सो सेक्रीट जूसेस। अब इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी अपने जूसेस सिक्रीट करती है। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। अब ये जूसेस का नाम नहीं बताया गया कि जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन कौन से जूसेस सेक्रीट करती है, ठीक है, बस इतना है कि ये भी सेक्रीट करती है जूसेस। लीवर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का एक ग्लैंड है, ठीक है, ये भी एक ग्लैंड है जो जूसेस प्रोवाइड कर रहा है, वो सब ग्लैंड में आ रहे हैं, ठीक है। तो रेडिश ब्राउन कलर का एक ग्लैंड है जो कि सिचुएटेड होता है अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन कहते हैं पेट, छाती के नीचे और पेट तक के हिस्से को, ठीक है, उसको हम कहते हैं एब्डोमेन। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है लीवर हमारा, सिचुएटेड एट दी अपर पार्ट, ऊपर के पार्ट में, एब्डोमेन ऑन दी राइट साइड, हमारे एब्डोमेन के राइट साइड में, ठीक है। तो उसकी लोकेशन बता रहा है कि अपर पार्ट ऑफ एंड राइट साइड पे, ऊपर की साइड और राइट की साइड में हमारा क्या होता है, लीवर प्रेजेंट होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। अब देखो ये क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। वाइडेस्ट पार्ट क्या है एलिमेंट्री कैनाल का, स्टमक है। लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, लीवर है, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं, लीवर ग्लैंड पूछा है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड कोई पूछे तो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है बॉडी का, लीवर। इट सेक्रेट बाइल जूस। ये क्या करता है, लीवर का काम क्या होता है, जूसेस प्रोवाइड करना होता है। कौन सा जूस, बाइल जूस प्रोवाइड करता है। दैट स्टोर इन अ सैक कॉल्ड दी गॉल ब्लैडर, जो कि एक सैक में स्टोर होता है, एक थैला ही मान लो, एक थैले में स्टोर होता है जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। तो लीवर क्या करता है, लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस कहाँ पर स्टोर होता है, बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और जब भी यूज़ करना होता है तब वो गॉल ब्लैडर से वहाँ पर भेज देता है। द बाइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। अब बाइल का काम क्या होता है, अब इस जूस का काम क्या है, बाइल जूस का जो लीवर प्रोवाइड करता है, डाइजेशन ऑफ फैट्स का, ठीक है। फैट को, जो फूड के अंदर फैट है उसको डाइजेस्ट करता है। अब पैंक्रियास के बारे में जानते हैं। द पैंक्रियास इज द लार्जेस्ट क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के नीचे क्या होता है, पैंक्रियास प्रेजेंट होता है। देख लेते हैं कहाँ पर है। अब आप ये जो देख रहे हो ये हमारा क्या है, पैंक्रियाज है, ये स्टमक के नीचे। अब देख सकते हो हमारा लीवर है, अपर पार्ट में प्रेजेंट है और राइट साइड ऑफ दी एब्डोमेन। एब्डोमेन हमारा इतना पार्ट होता है, ठीक है, हमारे छाती से लेकर हमारे कमर तक का पार्ट एब्डोमेन है। तो अपर साइड में राइट साइड प्रेजेंट होता है हमारा लीवर, और ये होता है हमारा पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का काम क्या होता है, पैंक्रियाज बिलो दी स्टमक प्रेजेंट होता है, स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है। पैंक्रियाटिक जूस act on carbohydrate, fats and proteins and change them into simpler form। सभी जूसेस का काम सिंपलर फॉर्म में करना ही होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को। ये कौन कौन से सब्सटेंस को करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स को चेंज करता है सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस पे, ठीक है। यहाँ पर है द वर्किंग ऑफ द स्टमक वाज डिस्कवर इन द बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट इन 90। तो हमने कैसे जाना वर्किंग ऑफ द स्टमक, एक स्ट्रेंज इंसिडेंट से जाना। जैसे कि 1822 में एक मैन था एलेक्स एस.टी. मार्टिन। वो क्या हो गया था, वॉज ब्लेडेड हिट बाय अ शॉटगन। उसको शॉटगन लग गई थी, ठीक है। तो शॉटगन लग गई थी तो बुलेट जो थी सीरियसली डैमेज कर गई थी उसके चेस्ट वॉल को, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस हिस्से में उसको चेस्ट वॉल को डैमेज कर गई थी। एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक, और उसके स्टमक में क्या हो गया था, एक होल हो गया था। ही वॉज ब्रॉट टू अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बाउटमैन। द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट ब्लेडेड। तो क्या हो गया, जो वहाँ पर उसको फिर ले जाया गया, डॉक्टर ने उसको सही करा, तो आदमी तो बच गया, लेकिन उसने वहाँ पे डॉक्टर जो है उसके जो होल हो गया था शॉटगन की वजह से वो उसको बंद नहीं कर पाया प्रॉपरली, तो उन्होंने उनको खुला ही छोड़ दिया। तो बाउटमॉन्ट टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक। तो उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझा कि हम देखें स्टमक के अंदर आखिर का काम कैसे होता है थ्रू द होल। इस होल की वजह से ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, उन्होंने कुछ वंडरफुल ऑब्जर्वेशन इससे बनाए। बाउटमॉर्टन फाउंड दैट द स्टमक वॉज चरिंग फूड, इट्स वॉज सेक्रेट अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। अब उन्होंने वो सब चीज़ें देखी कि फूड कैसे खाना आ रहा है, उसको कैसे डाइजेस्ट कर रहे हैं जूसेस। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन
ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कम्प्लीटेड, और तभी इस जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड है वो तभी ओपन होता है जब पूरा डाइजेशन जो होता है फूड का हो जाता है स्टमक के अंदर। तो उन्होंने ये सब चीज़ें वहाँ पर ऑब्जर्व करी। उसके बाद क्या करा, द पार्शली डाइजेस्टिव फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन हो गया, उसका पूरा का पूरा फूड का जितना एब्जॉर्प्शन होना था स्मॉल इंटेस्टाइन को करना था एब्जॉर्प्शन, उसने उतना कर दिया। जूसेस की वजह से जितना डाइजेस्ट कर सकती थी उसने उतना डाइजेस्ट कर दिया। वेयर द इंटेस्टाइन जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। तो ये सब ध्यान रखना, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सी चीज़ किसको किस में ब्रेक डाउन हुई है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हुआ है सिंपल शुगर में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हुआ है, कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में हुआ है, जैसे कि ग्लिसरॉल फैट हुए हैं फैटी एसिड में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल सॉरी ग्लूकोज है ग्लूकोज एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, प्रोटीन हुआ है अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये सब वर्ड ध्यान रखना, ये सब डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन में हुए हैं। एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन, अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन ने अब डाइजेशन तो कर दिया जितना कर सकती थी, अब एब्जॉर्ब भी तो करेगी। हमने क्या जाना था, सभी कैनाल था जो कंटिन्यूस कैनाल था, जो भी ये कंटिन्यूस कैनाल है सब में सब जगह डाइजेशन तो होता ही होता है। तो एब्जॉर्प्शन डाइजेशन तो होता ही और एब्जॉर्प्शन भी होगा। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है इंटेस्टाइन में वो जानते हैं। अब जो भी उसने डाइजेस्ट किया उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी तो एब्जॉर्ब करेगी। तो एब्जॉर्प्शन अब जानते हैं। द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव फूड जो है अब पास करा जाता है ब्लड वेसल में, वॉल्स ऑफ द विद द हेल्प ऑफ वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। मीन्स इंटेस्टाइन की वॉल्स की मदद से ही ब्लड वेसल्स में क्या होता है, वो जो न्यूट्रिशन है वो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। दोबारा पढ़ेंगे, द डाइजेस्टिव फूड नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से ही ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, ये सब, इन सब में क्या होता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स यहीं से जाते हैं। The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgoings. This is called villi. हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर स्मॉल टाइनी क्या होते हैं, 1000 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जैसे बाल से होते हैं ना, वैसे होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो सब कनेक्टेड किससे होते हैं, वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो सब कनेक्टेड होते हैं ब्लड वेसल्स से, ठीक है। तो वो जो न्यूट्रिशन होते हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड वेसल्स को दे देते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हमने आगे लिखी, यही चीज़ आगे लिखी है, विलियो कहते हैं उनको। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं, विली कहते हैं। सिंगुलर उसका हम कहते हैं विलस, मतलब एक उसको क्या कहेंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को विलस कहेंगे, और घेरे में कहेंगे तो विली कहेंगे। कैन यू गैस वॉट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। क्या रोल पता चला आपको, क्या रोल है इंटेस्टाइन विली का इंटेस्टाइन में। विली क्या करती है, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। विली क्या करती है, इंक्रीज करती है सरफेस एरिया फॉर द डाइजेस्टिव फूड। इसका ध्यान से समझना कि विली क्या करती है कि बहुत सारी विली हैं तो उसकी वजह से डाइजेस्ट जो सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज हो रहा है। मीन्स एक विली तो एक बार में इतना थोड़ी कर पाएगी एब्जॉर्प्शन, तो बहुत सारी विली हैं, मीन्स बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, वो बहुत सारा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ऐसा नहीं एक जगह से एब्जॉर्ब हो रहा है, सभी पूरे फूड को सभी जगह से एब्जॉर्ब करा जा रहा है। तो इसलिए इसका सरफेस एरिया क्या है, इंक्रीज हो गया एब्जॉर्प्शन के लिए, सभी जगह से उस फूड को एब्जॉर्ब करा जा रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह से। तो विली क्या करती है, इंक्रीज करती है सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अगर मैंने एक सुई जैसा होता, बस एक सुई लाई होती तो वहीं से एब्जॉर्ब हो रहा होता, लेकिन बाल वाल जो है पूरे खाने में चिपक जाते हैं, वो सब जगह से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वो चीज़ है। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। अब देखो वो बताया था विलस क्या होता है, हर एक विलस, अब देखो सिंगुलर का रहा है कि हर एक विलस के पास में से हर एक बाल के पास नसों का मीन्स ब्लड वेसल्स का क्या होता है, कनेक्शन होता है। नेटवर्क ऑफ थिन, नेटवर्क का मतलब नसों का ही नेटवर्क, जैसे कि हमारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क होता है, इंटरनेट होता है, तो वैसे हमारे वो क्या होते हैं, वो सब बॉडी से सब जगह से कनेक्टेड होती हैं हमारी नसें। तो वो क्या करते हैं, जो उन्होंने एब्जॉर्ब करा वो क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स को दे देंगी कि हमारी पूरी बॉडी में वो हो सके, न्यूट्रिशन घूम सके। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड मटीरियल, डाइजेस्ट करती है फूड मटीरियल को, एब्जॉर्ब करती है, डाइजेस्ट हो चुका है एब्जॉर्ब करती है।
द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब देखो वही है, विलस ने एब्जॉर्ब करा, विलस के द्वारा उस पूरी जो भी हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उन सब के पास भी वो क्या है, न्यूट्रिशन पहुंचा दिया गया कि वो भी काम कर सके। वेयर दे कैन यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, दिस इज कॉल्ड द एसिमुलेशन। अब एसिमुलेशन क्या होता है, इसको ध्यान से समझना। एसिमुलेशन क्या होता है, देखो इसमें क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। अभी हमने देखा कि डाइजेशन से तो सिंपल सब्सटेंस में होता है, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बोला है कि वेयर दे यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाते हैं, जैसे कि प्रोटीन जो कि रिक्वायर्ड होता है हमारी बॉडी के लिए। अब देखो क्या है, जैसे कि कोई हमारा ऑर्गन होता है उसको क्या होता है, प्रोटीन की ज़रूरत है। प्रोटीन हमारा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, वो सिंपल सब्सटेंसेस से अपना न्यूट्रिशन पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करता है, जो वो वेसल्स हैं वो उसमें जो न्यूट्रिशन है वो सब मिलके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन जाती हैं, प्रोटीन जैसे कि। तो मैंने आपको बताया रोटी को आपको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस नहीं मानना है, उसमें क्या मानना है, जो पेट में जाके घुल गई है उसके अंदर जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कह रहे हैं। तो वो जो प्रोटीन है, अगर हमें उस ऑर्गन को प्रोटीन की ज़रूरत है तो वहाँ पर वो प्रोटीन बन जाएगा और प्रोटीन उसको मिल जाएगा। तो अब वहाँ पर क्या हुआ, सिंपल सब्सटेंसेस मिलके दोबारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बने और उस बॉडी पार्ट को मिले। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एसिमुलेशन कहते हैं। सिंपल सब्सटेंसेस मिलके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बने और उसको मिले और उसने अपना रिक्वायरमेंट पूरा करा उस ऑर्गन ने। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर। अब देखो ये लाइन क्या है, सेल के अंदर मीन्स हमें पता है हमारी बॉडी क्या होती है, बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है जिसको हम सेल कहते हैं। तो हर एक सेल के अंदर जो ग्लूकोज होता है, हर एक सेल के अंदर ग्लूकोज होता है, ठीक है। ग्लूकोज किससे बना है, कार्बोहाइड्रेट से, और कार्बोहाइड्रेट किससे बना है, फूड से, ठीक है। तो ग्लूकोज जो होता है हर एक सेल के अंदर होता है, और ये कैसे ब्रेक डाउन होता है, टूटता कब है, ये वैसे आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन तब भी तो ग्लूकोज जब हम सांस लेते हैं, हमारे जो ऑक्सीजन लेते हैं हम सांस के द्वारा, तो ऑक्सीजन की मदद से जो हमारे सेल्स होते हैं वो ग्लूकोज को तोड़ते हैं, और ग्लूकोज को तोड़ने के बाद क्या क्या बनता है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ग्लूकोज जब टूटता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन O2, तो क्या क्या बनता है, CO2 बनता है, प्लस वाटर बनता है, प्लस एनर्जी बनती है, ठीक है। तो ग्लूकोज जब टूटता है ऑक्सीजन की मदद से, तब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और एनर्जी बनती है। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि एनर्जी क्या होती है, हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। सेल तक कहाँ तक पहुंचा वो न्यूट्रिशन, ग्लूकोज हमारी ब्लड वेसल्स में तो आगे थे न्यूट्रिशन, अब वो सभी सेल तक पहुंच गए, सभी सेल पे पहुंच गए, तो ग्लूकोज क्या हुआ, टूटा ऑक्सीजन की मदद से जो हमने नाक से ली। तो यही सांस का भी काम यही है, सांस का काम और क्या है, पूरे उसमें क्या कहता है, सेल्स का ग्लूकोज तोड़ता रहता है, उससे हमें एनर्जी मिलती रहती है, वाटर भी मिलता है और CO2 मिलता है। मीन्स ग्लूकोज टूटता है तो ये तीन चीज़ें बनती हैं। एंड एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी को हम क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। मीन्स हम अपनी जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो उसमें हम एनर्जी डाल रहे हैं। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, या फूड जो अब अनडाइजेस्ट रहा है, अनएब्जॉर्ब्ड रहा है, जिसमें सब हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते फूड को, अब वो फूड जाता है अब लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब सब एब्जॉर्प्शन कहाँ हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में सभी का सभी एब्जॉर्प्शन हुआ है, और अब जो फूड है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में आया है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन हमारा क्या होता है, चौड़ा तो होता है लेकिन छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले। मीन्स अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को आप ऐसे कितनी होती है, 7.5 मीटर की बोली थी ना स्मॉल इंटेस्टाइन, 7.5 मीटर कितना होता है, आपके हाथ आपकी फिंगर से लेकर अपने दूसरे शोल्डर तक इतना होता है 1 मीटर, ठीक है। तो ऐसे ही 7.5 मीटर देख सकते हो कितना बड़ा हुआ, ठीक है। तो वो हमारे पेट के अंदर इतना सारे घुल मिला के स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो वो सबसे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग है बहुत, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन को उन्होंने कैसे डिफाइन करा, ये बहुत चौड़ी है लेकिन छोटी है, 1.5 मीटर की है सिर्फ लेंथ में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो देख सकते हैं जैसे कोलाइड है, एक दूसरे से घुली मिली है, लेकिन ये पतली है बहुत। इस लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, बहुत चौड़ी है लेकिन बहुत छोटी रास्ता है बस इसका, ऐसे इन्होंने इसको डिफाइन करा है। तो आप भी इसको ऐसे एग्जाम में डिफाइन करोगे। 1.5 मीटर इन लेंथ है।
फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्ब द वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल। अब यहाँ पर भी वो होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। अब जो खाना अभी देखा हमने वो अनडाइजेस्टिव फूड है, उसका अब कुछ काम नहीं है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन भी उसमें से जो भी वो सोख सकती है वो सोखती है। क्या क्या सोखती है, वाटर सोखती है, एब्जॉर्ब द वाटर, और कुछ सॉल्ट्स बचे हैं वो सोखती है, और फ्रॉम द अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल सॉल्ट्स ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करती है। रिमेनिंग वेस्ट को पास कर दिया जाता है रेक्टम में और रिमेन्स देयर इन सेमी सॉलिड फेसेस। ठीक है, तो सेमी सॉलिड फेसेस में जो ह्यूमन वेस्ट होता है वो अब वहाँ पे कहाँ पर स्टोर है, कहाँ पर है, रेक्टम में है। फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस। अब एनस की मदद से हम क्या करते हैं, फेशियल मैटर को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज कॉल्ड इंजेशन, इसको हम इंजेशन कहते हैं। और देख सकते हो फूड के लेने को क्या कहते हैं, फूड के लेने को और फूड के निकालने को इंजेशन कहते हैं। फूड के लेने को इंजेशन कहते हैं और फूड के निकालने को इजेशन कहते हैं। ओके, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। डाइजेशन कैसे होता है ग्रास ईटिंग एनिमल में, मीन्स अब देखो इनका डाइजेशन ह्यूमन जैसा नहीं होता। ठीक है, मीन्स ह्यूमन जैसा ही होता है, सिमिलर होता है, लेकिन कुछ अलग एडिशनल चीज़ें भी होती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा आप घास को नहीं पचा सकते। ठीक है, तो वैसे ही ग्रास ईटिंग एनिमल क्या है, जो घास को खाते हैं, जैसे कि गाय हो गए, बेफेलो हो गए, ये सब एनिमल। तो इनमें डाइजेशन थोड़ा अलग तरीके का होता है। हैव यू ऑब्जर्व काउ, बेफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। आपने बहुत सारे एनिमल्स, काउ, बेफेलोस को देखा होगा, वो चबाते रहते हैं अपने मुंह को, जब भी वो कंटिन्यूसली चबाती रहती हैं बैठे बैठे, जबकि वो कुछ खा नहीं रही होती हैं। सो एक्चुअली वो क्या कर रही होती हैं, वो क्विकली स्वेलो कर लेती हैं ग्रास को और स्टोर कर लेती हैं पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड र्यूमन। हाँ, तो वो क्या करती हैं, जब वो घास खाती हैं वो जल्दी जल्दी घास को क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा चबा चबा के निगलती रहती हैं, स्वेलो करती रहती हैं, क्विकली स्वेलो करती रहती हैं ग्रासेस को। और वो ग्रासेस को स्वेलो कर करके कहाँ स्टोर करती हैं, अपने स्टमक में स्टोर करती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, र्यूमन कहते हैं। ठीक है, हियर द फूड गेट पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। अब यहाँ पर क्या होता है, फूड पार्शली डाइजेस्टेड होता है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो घास ये खा रही है, जल्दी जल्दी घास खा के इसके र्यूमन में यहाँ पर जा रहा है। तो र्यूमन में क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि क्योंकि अब देखो घास में क्या होता है, घास में होता है सेलुलोज। घास में सेलुलोज होता है, तो सेलुलोज हमारी बॉडी नहीं पचा सकती। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो बैक्टीरिया नहीं है जो सेलुलोज को पचाते हैं। गाय के अंदर, गाय के पेट के अंदर जो र्यूमन है, र्यूमन के अंदर क्या है, वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि घास के अंदर प्रेजेंट सेल्यूलोज को पचा सकते हैं। इसलिए गाय जो है घास खा सकती है और इंसान घास नहीं खा सकता। और जो पार्शली डाइजेस्टिव फूड है, मीन्स ह्यूमन के अंदर जो बैक्टीरिया उस घास पे एक्ट कर रहे हैं, उसको जो पार्शली डाइजेस्ट करा है, उस फूड को अब क्या कह रहे हैं, कर्ड कह रहे हैं। बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ। अभी जो कर्ड है, जो पार्शली डाइजेस्टिव फूड है, पार्शली का मतलब आधा पचा हुआ खाना, आधा पचा हुआ जो खाना है, जो कर्ड है, वो दोबारा गाय अपने मुंह में लेती है और इन स्मॉल लम्प्स, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको अपने मुंह में लेती है और उसको दोबारा चबाती है। इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। ह्यूमन में होती है, इसलिए इसका नाम रूमिनेशन दे दिया। और जो एनिमल ये प्रोसेस करते हैं उनको रूमिनेंट्स कह दिया। और क्या है, तो प्रोसेस को क्या कहा है, रूमिनेशन, और उस एनिमल को क्या करा है, रूमिनेंट्स। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। अब वो लिखा है ग्रास जो होती है उसके अंदर सेलुलोज बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही होता है ये। जैसे हमारे बॉडी के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट देख रहे थे ना, कि फूड कार्बोहाइड्रेट में बना है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज और अदर चीज़ें बनी हैं, तो वही चीज़ क्या है, सेलुलोज होता है ग्रास के अंदर, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही है। इन रूमिनेशन लाइक कैटल, डियर, रूमिनेशन जैसे कि डियर और बहुत सारे एनिमल्स जो है करते हैं, काउ, बफेलो, रूमिनेंट्स। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ह्यूमन में क्या होता है, इनके बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि इनको डाइजेशन ऑफ सेलुलोज में काम आता है। सेलुलोज के डाइजेशन में वो बैक्टीरिया काम आते हैं। मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। ह्यूमंस और बहुत सारे एनिमल्स हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है। एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा हैव लार्ज sac like structure called cecum between the esophagus and the small intestine। ईसोफेगस, बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे कि हॉर्स और रैबिट,
और बहुत सारे एनिमल हैं जो एक बड़ा सैक लाइक स्ट्रक्चर एक बैग थैला जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जिसको हम कैकम कहते हैं। कैकम कहाँ प्रेजेंट होता है? ईसोफेगस मीन्स फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, ठीक है, जहाँ पर हमारा पेट प्रेजेंट है वैसे वहाँ पर उनका ये प्रेजेंट होता है। ये क्या काम करता है? द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टिव हियर, फूड यहाँ पर डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ द सर्टेन बैक्टीरिया विच इज नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन। तो ये जो होता है ये अलग अलग एनिमल में अलग अलग, किसी में ह्यूमन होता है, किसी में कैकम होता है। तो ये लार्ज क्या होता है? ये डाइजेशन ऑफ सेलुलोज के काम आता है इन एनिमल्स में, जो कि ये डाइजेस्ट करते हैं, जो कि प्रेजेंट नहीं होता ह्यूमन में, इसलिए हम वो बैक्टीरिया जो हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। So far you have learned about animals which possess a digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth. आपने बहुत सारे देखा होगा कि सब डाइजेशन हो रहा है, सब जगह डाइजेशन हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन कुछ कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जिन जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो विच नॉट हैव अ माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, जिनके पास मुंह भी नहीं है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है, ना पेट है, ना कुछ है और ना मुंह भी नहीं है। सो वो अपना न्यूट्रिशन कैसे पूरा करते हैं? देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, कैसे वो एक्वायर करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं फूड को? इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। नेक्स्ट सेक्शन में आप क्या जानोगे? एक इंटरेस्टिंग तरीका जानोगे फूड को लेने का, जिसका मुंह भी नहीं है, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है। क्या है ये? फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसके पास मुंह भी नहीं होता और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम है। सो अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल सेल से, हम मल्टीपल सेल से मिलकर बने हैं। चैप्टर 1 में हमने जाना था हम सब ऑर्गेनिज्म मल्टीपल सेल से मिलकर बने हैं। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म मतलब हम सभी का मतलब ह्यूमंस और एनिमल्स बहुत सारे मल्टीपल सेल से मिलकर बने हैं। अमीबा जो होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है और माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, मीन्स हम इसको माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। कहाँ पाया जाता है? पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन। अब हमने फर्स्ट चैप्टर में जाना था सेल होता है, सेल की आउटर बाउंड्री को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, तो उसकी क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है अमीबा में, ठीक है। और तो एक सेल की तरह ही है, बस ये सेल है तो सेल को आप अपने हाथ में देख नहीं सकते, तो वैसे ही अमीबा को भी नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। तो सेल क्या होता है? सेल के अंदर जो जो चीज़ें प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, वो सब प्रेजेंट होता है इसमें। सेल मेम्ब्रेन है, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस है एंड मैनी स्मॉल बबल्स लाइक वैक्यूल्स और स्मॉल बबल्स लाइक वैक्यूल्स हैं। यहाँ पर देख सकते हो छोटे छोटे, यहाँ पर ये क्या है? वैक्यूल्स हैं। इन दी क्रिप्टोप्लाज्म, क्रिप्टोप्लाज्म क्या था? जेली लाइक स्ट्रक्चर था क्रिप्टोप्लाज्म, तो इसके अंदर ये क्या है? ये सब वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप। अमीबा क्या करता है? अपनी शेप को कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है और उसकी अपनी पोजीशन को भी चेंज करता रहता है। इट पुश आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये अपने एक या एक से ज़्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकाल सकता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? देख सकते हो यहाँ पर ये एक लिक्विड जैसा आपको फैला हुआ लिक्विड लग रहा होगा। ये क्या करता है? यहाँ से अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे निकाल लेता है, जैसे कि ये फूड पार्टिकल है, इसने यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकाले। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं? सूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है। तो यही वर्ड आपको एग्जाम में भी लिखना है कि फिंगर अमीबा हैज़ अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया, जो उसके काम क्या आता है? और फॉल्स फीट, इसको हम फॉल्स फीट भी कहते हैं, फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर द फूड। ये किस काम आता है? ये उसको चलने के काम आता है और फूड को कैप्चर करने के काम आता है। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कैसे कैप्चर करते हैं? फूड को ये क्या करते हैं? एनगल्फ कर लेते हैं। एनगल्फ का मतलब होता है घेर लेते हैं और उसको अपनी बॉडी के अंदर ऐसे ले जाता है। ये यहाँ पर इस पर डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट करते हैं, ठीक है, और एक्ट करते करते इसको पचाते खाते जब वो जो वेस्ट होता है वो भी सूडोपोडिया की मदद से ऐसे वो बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रोस्कोप खुद है तो खुद ही अपने छोटे ऑर्गेनिज्म को ही खाएगा, है ना, इंसान को तो खा नहीं जाएगा। तो वैसे ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को खाता है। सो व्हेन इट सेंस फूड, जब भी उसको फूड सेंस करता है, वो फूड को देख लेता है, हाँ ये फूड है मेरा, इट पुशेस आउट सूडोपोडिया। वो सूडोपोडिया मतलब अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है और अराउंड द फूड पार्टिकल और एनगल्फ कर लेता है। एनगल्फ मतलब घेर लेना, उसको फूड पार्टिकल को क्या कर लेता है? वो घेर लेता है और फूड बिकम ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स में उसका जो फूड है वो ट्रैप्ड हो चुका है।
ठीक है, ये देख सकते हो फूड उसका यहाँ पर क्या ट्रैप्ड हो चुका है पूरा अंदर तक। अब क्या करेगा वो, डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल्स। डाइजेस्टिव जूसेस जो है, अब जो उसके जो जूसेस हैं, जो क्रिप्टोप्लाज्म जो है वहाँ पर उसके अंदर बहुत सारे क्या थे, वैक्यूल्स थे। वैक्यूल्स से ये सब क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस इसको देंगे और डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से वो जो फूड है वो अपना पचाएगा उसे। एक्ट अपॉन द फूड एंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, और उसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है। ग्रेजुअली द डाइजेशन फूड इज एब्जॉर्ब, डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब, तो धीरे धीरे वो जो डाइजेस्टिव फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और डाइजेस्टिव द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज फॉर द ग्रोथ। अब जो क्यों खाता है खाना, वही चीज़ है अपनी ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, मैनिपुलेशन के लिए, इधर उधर चलने मिलने के लिए खाता है खाना, एनर्जी के लिए खाता है। तो जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो फूड क्या होता है, एक्सपेल कर दिया जाता है फूड वैक्यूल के ही द्वारा, मीन्स वो दोबारा वो उस फूड को वैसे ही बाहर निकाल देता है अपनी बॉडी से, जो भी हमने देखा। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन द सेम इन ऑल एनिमल्स। वही फूड को लेना और खाना, एनर्जी लेना, तो वही सभी ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स सब में सेम जैसे ही होता है। सो इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट चैप्टर में आप जानोगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, मीन्स जो हमारे फूड इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कराया था, जो ब्लड वेसल्स में जो हुआ था, तो वो सब आप जानोगे कि हमारी बॉडी में वो कैसे होता है। ठीक है, मीन्स हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड वेन्स के बारे में पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।